लास्ट वीडियो में हमने बात किया था 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। इन जनरल टॉपिक था। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे स्टडी कैसे करनी है। बुक उठाने से पहले आपको क्या कहना है खुद से कि यस, यह मेरा एग्जाम है और मैं इसे अच्छे से दूंगा। बी फोकस्ड, बी प्रिपेयर, बी रिलैक्स्ड और बी कॉन्सेंट्रेट। लास्ट, बी डिसिप्लिन। अगर ये सारे 20 को आपने फॉलो कर लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज, आपको हाय तौबा नहीं करना है। एक बात याद रखिएगा, वो बच्चे जो टॉप करते हैं, जो 21 ईयर की एज में आईएएस ऑफिसर और पीसीएस के एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, वो भी तो आपसे ही निकले, आप जैसे ही हैं। वो कैसे कर लेते हैं? तो उसके सबसे बड़ा रीजन है वो डिसिप्लिन्ड होते हैं और फोकस्ड होते हैं। आप जिस दिन डिसिप्लिन और फोकस हो जाएंगे, आपको भी कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं पढ़ाई की। तो पढ़ाई को आपको शेड्यूल के हिसाब से करना है। टाइम कम है और स्टडी ज्यादा है, मटेरियल ज्यादा है, तो आपको अपने आवर्स सेट करने होंगे। 6 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। और आपको क्या करना है, हार्ड और इजी सब्जेक्ट को बाइफर्केशन करना है। आप स्टार्टिंग कभी भी हार्ड सब्जेक्ट से मत करिए, मोरल डाउन हो जाता है। पहले जो इजी सब्जेक्ट जो आपको एंजॉय करता है, आप उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद हार्ड सब्जेक्ट पर आइए, वह थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उसके बाद आप दोबारा इजी से वाइंड अप कर दीजिए। दूसरी चीज, कभी भी आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं वहां बहुत बुक्स को फैला के पढ़ाई मत कीजिए। उससे क्या होता है, कंफ्यूजन होगा। अरे मैं तो हिंदी कर रहा हूँ, ईवीएस अभी बाकी है, ईवीएस कर रहा हूँ, हिस्ट्री तो ये चैप्टर छूट गया। फिर क्या होता है, आप पढ़ना कम और नर्वस ज्यादा हो जाते हैं। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ उसी का टेक्स्ट बुक, वर्कबुक और नोटबुक अपने पास रखिए। वो सब्जेक्ट आपका हो जाए तब आप दूसरे सब्जेक्ट को अपने पास लीजिए। एक साथ सारी बुक्स को फैला के रखेंगे तो आप किसी एक सब्जेक्ट पे कभी भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, जब आप रोज सुबह उठेंगे सोकर, तो सबसे पहले फ्रेश होने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, आप पूरे दिन का शेड्यूल देख लीजिए। आज मुझे इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर्स पूरे करने हैं। उसके बाद आपने जो रफ वर्क जो किया है उसी को पूरे दिन फॉलो कीजिए। आपको पढ़ाई में ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। मेरे बच्चों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर कोई अलग अलग स्टाइल से पढ़ता है। कोई विजुअल लर्नर होता है, एक बार उस चीज को देख लिया उसे याद हो जाता है। कोई ऑडिटरी लर्नर होता है, जब तक उस बात को सुनेंगे नहीं उनको याद नहीं होता या समझ में नहीं आता। और कोई काइनेस्थेटिक होता है, जैसे मैं हूँ, मैं काइनेस्थेटिक लर्नर हूँ। मैं किसी के बनाए नोट्स को नहीं पढ़ सकती हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट क्या होता है, मैं नोट्स खुद ही प्रिपेयर करती हूँ। मैं जेरोक्स किसी के नोट्स का लेके पढ़ना चाहूँ तो मेरी समझ में नहीं आता। उसी तरीके से आप लोग पहले ये सर्च कर लीजिए आप किस फॉर्म में पढ़ते हैं, आपको जल्दी याद होता है, लाइक ऑडिटरी या विजुअल या काइनेस्थेटिक। तो आप उसी हिसाब से पढ़िए, आपको वो सब्जेक्ट जल्दी लर्न होंगे क्योंकि वो आपका नेचुरल स्टाइल होगा पढ़ने का। नेक्स्ट, आप कलर पेन यूज कीजिए। कलर पेन से क्या होता है, आपको डायग्राम बना के जब आप पढ़ेंगे तो आपकी चीजें ज्यादा आपके ब्रेन में स्टोर होंगी, एग्जाम में वो रिकॉल होता है। आपको बस उस डायग्राम को एलाबोरेट करना रहता है। विजुअल लर्नर और काइनेस्थेटिक लर्नर अगर कलर पेन यूज करते हैं स्टडी में, तो आप देखिएगा 100% आपका रिजल्ट बेटर हो जाता है। अब आगे क्या करना है आपको, आगे एक चीज और फाइंड आउट करना है, आपका इंटरनल क्लॉक कैसा है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रात को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको दिन में कहिए तो उनको नींद आती है, यानी रात को वो ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। इंटरनल क्लॉक उनका रात को ज्यादा एक्टिव होता है। डे में कुछ बच्चे सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर पढ़ते हैं, वो ज्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं।
तो अगर आप नाइट वाले बच्चे हैं तो आप दिन में अच्छे से स्लीप ले लीजिए, रात को फ्रेश होकर 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अच्छे से पढ़िए, कोई बुराई नहीं है। और अगर आप डे के बच्चे हैं तो रात को नींद पूरी लीजिए और दिन में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको एक चीज और फॉलो करना है अगर अच्छे एग्जाम स्कोर करने हैं तो मार्क्स के लिए, वह ये है आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी एक डायरी मेंटेन कीजिए कि हाँ इतना मेरा पढ़कर हो चुका है और आगे मुझे कल इतना पढ़ना है। सोने से पहले आपने पूरे दिन जो भी पढ़ा है उसका एक रिवीजन कर लीजिए और अगले दिन उठने के बाद कल आपने जो पढ़ा था उसका एक रिवीजन कर लीजिए। अब आगे आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि पहले रिलैक्स होना है। स्टडी करने से पहले आप पैनिक नहीं करेंगे खुद को, अरे इतना पढ़ना ये बाकी एग्जाम में ये आएगा नहीं आएगा। आपको कितना समझ में आ रहा है, एक साल में आपने कितनी मेहनत की है, आपको अपना जजमेंट है, उस हिसाब से अपने पोर्शन को लीजिए और उतना पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट वाइज जाइए, लैंग्वेज के साथ एक आप दूसरा नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लीजिए, लाइक हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लीजिए, इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश के साथ आप साइंस ले लीजिए, या आपका जो भी थर्ड लैंग्वेज है आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप ज्योमेट्री या दूसरे सब्जेक्ट ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपका बैलेंस बना ही रहेगा। लास्ट में मैं मेरे बच्चों यही कहना चाहती हूँ, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं और जितनी देर भी पढ़ रहे हैं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और ऑनेस्टी के साथ पढ़िए। एक चीज, ब्लेम करना आसान है, मुझे मौका नहीं मिला, फैसिलिटीज नहीं मिली, मुझे ये नहीं मुझे वो नहीं। बेहतर है आप खुद पर कंसंट्रेट कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए और खुद हार्डवर्क कीजिए। यह आपका एग्जाम है, यह आपके कैरियर को बनाने वाला है, आपके कैरियर को बिगाड़ने वाला है। पेरेंट्स का काम था फीस भरना, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, उन्होंने कर दिया, अब बारी आपकी है। तो मेहनत से पढ़िए और अच्छे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपका डाइट कैसा होना चाहिए, प्लस आप कैसे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुश और प्लेजेंट हाइड्रेट रखकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और मेहनत से पढ़ते रहिए।